नमस्कार दोस्तों, AWS सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम देखेंगे एक और टॉपिक, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझो तो। ठीक है, इसके ऊपर हैंड्स ऑन लैब भी देखेंगे। तो चलते हैं अब एक बार पहले इस चीज को ना, इस टॉपिक को समझते हैं कि ये इंटरफेस क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस चीज को समझते हैं। चलो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम EC2 इंस्टेंस में एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आप यहां पे बैठे हो और आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, आप इंटरनेट पे गए, आपने डाला abc.com। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैंने abc.com पे डाला हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट में वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। आप यहां गए और ये EC2 इंस्टेंस ने आपकी रिक्वेस्ट ली और इसको प्रोसेस करके आपको जो भी आपका आउटपुट हुआ या फिर जो भी आपको चाहिए था आउटपुट, वो आपको मिल गया। सिंपल सा सिनेरियो लिया है हमने। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या किया, इंटरनेट पे गए। ठीक है, और आपने रिक्वेस्ट डाली abc.com को। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज जो है, ये कैसे हुआ, ये कैसे पता चला और EC2 इंस्टेंस को कि मेरे पास वो आया, मतलब एक नेटवर्क से रिक्वेस्ट आई। एक इंटरफेस होता है इस EC2 इंस्टेंस के आगे, उसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर ये क्या चीज है। ये एक तरह से ना आपके ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, एक तरह से इंटरफेस होता है ना, जैसे मैंने आपने अगर मेरी डॉकर वाली फॉलो कर रहे हो आप सीरीज, तो आपको पता होगा जब हम डॉकर के 3 कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कशन करी थी, क्या क्या था। जिनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। CLI, REST API और daemon। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई क्या करता है, एक तरह से इंटरफेस क्रिएट होता है CLI और daemon के बीच में। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तरह से इंटरनेट और EC2 इंस्टेंस के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस का काम करता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है। ठीक है, आप मेरे को ये बोलोगे कि इसका फायदा क्या है। अच्छा चलो, अब इसका फायदा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो ना, ठीक है, अपने आप से क्रिएट हो जाता है ये। ठीक है, अभी पूरी चीजें देखेंगे लैब में जाके। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो लेट अस सपोज एक सिनेरियो लेते हैं, ये इंटरनेट है। ठीक है, और मेरे ना EC2 इंस्टेंस एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, ये EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, ये इसका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसका है और इसका है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कुछ कारणों से ये EC2 इंस्टेंस ना खराब हो गया। ठीक है, डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, खराब हो गया, कोई हार्डवेयर फॉल्ट होगा। तो जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर जो चीजें आपने प्री डिफाइन करी है, कि मतलब बाहर से जो ट्रैफिक है वो सिर्फ HTTPS का आना चाहिए। ठीक है, HTTP का नहीं आना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने और सिक्योरिटी ग्रुप डाल दिए कि TCP प्रोटोकॉल आएगी भाई, SMTP प्रोटोकॉल नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो आप डिफाइन करते हो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, है ना, ये सारी चीजें आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो ये ना हो तो AWS ने क्या किया है कि आप खुद का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना सकते हो। देखो, एक इंटरफेस कार्ड आपके पास पहले से बना आता है, लेकिन वो तब तक रहता है जब तक ये इंस्टेंस रहती है। ठीक है, आप खुद का, मैं खुद का एक अपना इंटरफेस कार्ड बनाता हूं और उसको अटैच कर देता हूं इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये खराब भी हो जाता है इंस्टेंस,
मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा मेरे पास और मैं इस नेटवर्क इंटरफेस को किसी और EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय करके काम अपना कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्यों हम क्रिएट करते हैं इलास्टिक इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्यों, क्या जरूरत है। यही है जरूरत। अगर आप इस तरीके से आप अपने एग्जामिनर को समझाओगे, अगर आप इस तरीके से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना, कोई भी एग्जाम क्रैक करना। यूज केस समझ के आप प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर पाओगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब हम एक्चुअल में ना देखेंगे कि क्या है, मतलब पहले थ्योरी देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, थ्योरी एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है। लॉजिकल कंपोनेंट इन VPC दैट रिप्रेजेंट वर्चुअल नेटवर्क कार्ड। मैंने आपको बताया वर्चुअली होता है ये सारी चीजें। EC2 इंस्टेंस का नेटवर्क कार्ड है। ठीक है, वी कैन क्रिएट इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस इंडिपेंडेंटली एंड अटैच देम टू EC2 इंस्टेंस फॉर फेल ओवर। अभी जो मैंने आपको चीज बताई कि कभी भी एक अगर इंस्टेंस खराब भी हो जाता है, हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो है जो हमने खुद बनाया है, हम उसको दूसरे के साथ अटैच करेंगे और अपना काम निकलवाएंगे। ठीक है, इट इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, एक चीज, एक अवेलेबिलिटी जोन में आप एक ही इंटरफेस कार्ड बना सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने जापान में एक इंटरफेस कार्ड बनाया तो वो आप अमेरिका वाले इंटरफेस कार्ड से मतलब EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, एक ही अवेलेबिलिटी जोन। जापान का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जापान वाले ही EC2 इंस्टेंस को संभालेगा। ठीक है, ये चीज है। When you move a network interface from one instance to another, network traffic is redirected to new instance। देखो कितनी अच्छी चीज समझाई है। ये एडवांटेज है इसका कि अगर हम अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब एक इंस्टेंस खराब हो गया मेरा, दूसरे इंस्टेंस पे मुझे जाना है, तो क्या करूंगा मैं, ट्रैफिक हम रीडायरेक्ट दूसरे वाले पे तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो खराब हो गया पिछला वाला। नए वाले के साथ अटैच करो तो जो भी ट्रैफिक आएगा उस नए वाले इंस्टेंस पे चले जाएगा। देखा कितना आसान हो गया है हमारी चीजें। ठीक है, यही थी बस थ्योरी, यही है। अब हम ना एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको। तो अब हम आ गए हैं अपनी लैब के ऊपर। ठीक है, लैब के अंदर आ गए हैं हम। ठीक है, तो आपको सबको बताइए यार EC2 इंस्टेंस हम कैसे अपना चलाते हैं। तो जल्दी से ना हम एक अपना EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने डिटेल में वीडियो नहीं देखा है तो आप लगा सकते हो। तो मैं अपना एक ना अवेलेबिलिटी जोन पहले चुन लेता हूँ। ठीक है, जिस अवेलेबिलिटी जोन पे मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो लेट अस सपोज मुझे US ईस्ट 1 में डालना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बताने के लिए मैं अभी ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कोई मैं टेस्ट, या फिर अभी मैं नाम नहीं देता क्योंकि मेरे को 2 इंस्टेंस चाहिए ना, मैं चलो नाम नहीं देता अभी। ठीक है, अभी मैं आपको बस डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। एक टेस्ट की वैल्यू पेयर अगर हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। और क्या करना है, मेरे को अलाउ करना है ये ट्रैफिक। ओके, और एक बार सबनेट को भी मैं एक बार कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें सही हैं मेरी और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। यस, अच्छा यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे जाके ना 2 कर दो इंटरफेस। ठीक है, 2 इंस्टेंस में सेम टाइप की देखो डिप्लॉय करने वाला हूँ। अभी देखो, तो जल्दी से हमने ये डिप्लॉय कर दी। ठीक है, अच्छा जाते हैं व्यू ऑल इंस्टेंस पे। ठीक है, इसको वेट करते हैं जब तक ये अवेलेबल ना आ जाए। तो गाइज हमारी इंस्टेंसेस अप एंड रनिंग है। तो किसी भी एक इंस्टेंस को हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरी इंस्टेंस है एक। तो मेरे को अगर इसके नेटवर्क इंटरफेस को देखना है तो नेटवर्किंग के सेक्शन पे सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्क इंटरफेस। तो देखो, एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जब भी आप इंस्टेंस बनाओगे ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि AWS बाय डिफॉल्ट एक बना के रखता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे सिक्योरिटी ग्रुप पहले से कॉन्फ़िगर होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ आ गई। तो अब क्या है
दूसरे का भी अब अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाले का था, अब दूसरे वाले का भी आप देख लो। तो इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं और इसका नेटवर्क इंटरफेस ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, ये वाले स्केड्यूल बार में, और यहाँ पे अभी हमें सर्च करना है नेटवर्क इंटरफेस को, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्क इंटरफेसेस, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको की वैल्यू पेयर्स के नीचे दिख जाएगा नेटवर्क इंटरफेसेस। आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये दोनों नेटवर्क इंटरफेस आपके क्रिएट हो गए हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर मैं इंस्टेंस को अभी एक भी इंस्टेंस को अगर बंद करता हूँ, तो इसके ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, ये भी उनके साथ ही टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पे क्रिएट हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इंटरफेस कार्ड मैं क्रिएट करूं कि जब भी वो अगर इंस्टेंस मेरा खराब हो जाए या स्टॉप हो जाए, मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो बना रहे यार, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, क्रिएट करना है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटरफेस कार्ड, ठीक है। मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मेरे को अभी अगर रीजन सेलेक्ट करना है, तो मैं भी कोई भी रीजन और सबनेट भी कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज भी दे सकते हो आईपी एड्रेस, अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो ना एक सबनेट के अंदर, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको बाकी सारी चीज़ों को क्रिएट, अच्छा हाँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ। अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर, हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, याद है? ये वाली चीज़ जो मैंने बताई थी कि अगर हमने SMTP ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करी हों, ठीक है, तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर पहले से प्रोग्राम होती हैं। आगे बात समझ, जो भी हम ये सारे रूल्स डालते हैं, ठीक है, तो वो सारे रूल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप को डाल दिया और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। अच्छा, कहाँ पे है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये देखो आप, ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा। अच्छा, ये अभी अवेलेबल है, ठीक है, ये अभी अवेलेबल है। अगर इसको मेरे को अटैच करना है किसी इंस्टेंस के साथ, ठीक है, अगर मेरे को इसको किसी इंस्टेंस के साथ अटैच करना है, तो मैं अटैच के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दूसरा रीजन सिलेक्ट कर लिया है, तो ये दो इंस्टेंस 1B में है, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक और भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने दूसरा वाला इंटरफेस कार्ड जल्दी से बना लिया, वैसे ही बनाया जैसे मैंने पहले बनाया था। अच्छा, मेरे से पहले टाइम पे क्या हुआ मिस्टेक, मैंने वो इस अवेलेबिलिटी जोन पे डाल दिया। तो ये मैंने जानबूझ के किया था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताना चाहता था कि एक हमने पॉइंट डाला था कि एक अवेलेबिलिटी जोन पे ही एक अवेलेबिलिटी जोन पर ही एक इंटरफेस कार्ड चलता है, ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे भी डाल दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीख लिया वहां से, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने दूसरा इंटरफेस बनाया है सेम अवेलेबिलिटी जोन पे, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे ऑप्शंस पे जाता हूं, अटैच करता हूं, तो देख रहे हो मेरे को मिल गया ना। तो ये देखो, इंस्टेंस मेरे को दोनों मिल गई ना। तो सबसे पहली चीज, एक अवेलेबिलिटी जोन पे हमारे वो जो इंस्टेंस होंगे वहीं पे ही हम अटैच कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्टेंस को, वो जो दोनों में से हमने डिप्लॉय करी थी ना, किसी भी एक के अंदर आप अटैच कर सकते हो, उसको अटैच कर दो और आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप ये देख रहे हो, इन यूज आ गया। देखो, अवेलेबल से क्या स्टेटस हो गया, इन यूज हो गया, देखा? सही है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ तरीकों से अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ना, इंस्टेंसेस को, ठीक है, टर्मिनेट कर देता हूं कि मेरे को इन दोनों इंस्टेंस को अब टर्मिनेट करना है। एक मिनट, मैं इसको एक एक करके करता हूं। चलो, यहां से मैं एक बार टर्मिनेट करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो, इसको टर्मिनेट कर दिया हमने, ठीक है। ये देख रहे हो, अब शटिंग डाउन हो रहा है। तो अब ये जैसे ही पूरी की तरह से बंद हो जाएगा, फिर हम जाके इंटरफेस कार्ड में देखेंगे, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स में जाते हैं
तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होगा ना इंटरफेस कार्ड, वो भी इसके साथ ही चले जाएगा। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश करते रहो, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। अच्छा, अब ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये भी अवेलेबल आ गया। तो ये वाला इंटरफेस इसके साथ अटैच था, है ना, ये वाला जो इंटरफेस था इसके साथ अटैच था, तो ये अब इन यूज़ आ गया है, मतलब अवेलेबल आ गया है। तो ये जब भी हम क्रिएट करेंगे तो या तो ये कोई और इंटरफेस कार्ड को अटैच कर देगा उसके साथ, या तो इसी को अटैच कर देगा, वो डिपेंड करता है कि आपका टर्मिनेट होता है। लेकिन हमने ना देखो इस इंटरफेस कार्ड में ना अपने खुद के सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स बनाए हुए हैं, तो हम इस इंटरफेस कार्ड को कभी भी किसी के साथ भी अटैच भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। ठीक है, ताकि क्योंकि देखो कुछ इंस्टेंस के रूल्स अलग होते हैं, कुछ इंस्टेंस के रूल्स और किस तरीके की रिक्वेस्ट आती हैं। अब जैसे एपीआई कॉल्स आती हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की, गेट आती है, पोस्ट आती है, पुट आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स को हम कैटेगराइज करके ना इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बिल्कुल डिटेल में हमने समझा क्या होता है इंटरफेस कार्ड, कैसे बनाते हैं, सारे पॉइंट्स हमने एनालाइज करे। आप भी एक बार साथ के साथ ये लैब्स को परफॉर्म करते रहो ताकि मोर अंडरस्टैंडिंग हो आपको AWS के ऊपर। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।